बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बलात्कार इनके लिए अहम भूमिका है। बलात्कार पे कानून बनाना पहले ज़रूरी है या जनसंख्या पे? माना कि बलात्कार पे कानून बने हुए हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और बात रही जनसंख्या कानून पे, तो पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट सो रहे थे। या 4 साल में जब अभी चुनाव नज़दीक आए तब इनको जनसंख्या कानून भी याद आ जाता है, इनको तमाम तरीके की बातें भी याद आ जाती हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि राम के नाम पर वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि राम के नाम पे तो उन्होंने घोटाला कर दिया। और 1-2 रुपये का करा हो तो समझ में भी आए, इन्होंने तो करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और कई मिनटों में घोटाला कर दिया। तो राम के नाम पे इनको वोट मिलता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के नाम पे वोट मांग नहीं सकते हैं, तो वोट मांगे किस पर? हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का कॉन्सेप्ट पूरा देश इनका समझ चुका है। तो परेशान है भाजपा, तिलमिला रही है कि वोट किस नाम पर मांगे जाएं। इस देश का यंगस्टर्स विरोध कर रहा है, बढ़ती महंगाई इनके लिए समस्या खड़ी कर रही है। सरसों के तेल से लेकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोद रहे हैं लगातार, और सरकार सोच रही है कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन मोदी जी जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं खुद कहती हैं कि हिंदू बच्चे ज़्यादा पैदा करें, 10-10 करें, 5-5 करें। एक तरफ जो कानून लेकर के आ रही है योगी सरकार बच्चों को लेकर के, जनसंख्या को लेकर, दूसरी पहली बात तो कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये जो आपने कहा कि कोई कहता है कि बच्चे 10-10 पैदा करें, तो आपसे पूछ के नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिस व्यक्ति की जितने बच्चों को उनको पैदा करने की, और सबसे बड़ी बात, आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को एजुकेट कर दें, एक पढ़ा लिखा परिवार जानता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो अगर आप लोगों को एजुकेशन देंगे तो आपको जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन पढ़ने की तो ये बात ही नहीं करते, शराब के ठेके खोल देंगे, चुनावी प्रचार के लिए रैलियां करा देंगे, बंगाल पहुंच जाएंगे चुनावी प्रचार के लिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता तो योगी आदित्यनाथ से इसलिए परेशान है, वो लोग समझ रहे हैं कि इसको मुख्यमंत्री बंगाल का बनाया है या असम का बनाया है। ये तो बंगाल और असम में ही घूमता हुआ नजर आता है, उत्तर प्रदेश में तो रहता ही नहीं है। तो इसलिए इनसे निवेदन है कि अब की बार आप उत्तर प्रदेश से की कुर्सी छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री का चुनाव इस देश की जनता आपको हरा रही है, उसके बाद आप चाहे बंगाल घूमिए, चाहे आप असम घूमिए, जहां आपका मन करे वहां घूमिए। 22 में योगी आदित्यनाथ को हरा रही है और 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस देश की जनता हरा रही है। उसके बाद मोदी जी चाहे बंगाल घूमें, बांग्लादेश घूमें, चाहे पाकिस्तान बिरयानी खाने जाएं, चाहे चाइना पे झूले झूलें, जैसा उनका मन करे वो वैसे करें। लेकिन मोदी यदि कानून आ जाता है तो दिक्कत क्या है? तो सरकार पिछले कई साल से, कई दशक से आवाज़ उठा रही है कि कानून आना चाहिए। आपको पता है जनसंख्या नियंत्रण पे कानून इस देश में कब से बन रहा है? पता है, जैसे बलात्कार पे बात होती है ना, अगर बलात्कार पे ठीक से काम किया जाता तो आज राम रहीम, आसाराम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग फांसी के फंदे पे झूल रहे होते, और आज इस देश के अंदर किसी बेटी और किसी बहन के साथ में बलात्कार नहीं होता। लेकिन आज भी इस देश की ये दुर्दशा है, न्यायपालिका की ये दुर्दशा है कि एक बेटी और एक बहन को इंसाफ के लिए कोर्ट में कई साल तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अगर आप कोर्ट की बात करते हैं तो कल ही बेंगलोर कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें एक व्यक्ति को 4 साल के बाद बेगुनाह उन्हें घोषित किया गया है और उसे 4 साल के बाद छोड़ा गया। एक बात आप मुझे बताइए, 4 साल के बाद जब वो घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पिताजी की जान जा चुकी है इन 4 साल के दौरान। तो क्या इस देश की सरकार, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के नेता उनके खोए हुए वो 4 साल वापस ला सकते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये शासन व्यवस्था है कि महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर रेप, अपहरण, लूट, चोरी और डकैती के मामले दिन रात बढ़ रहे हैं। देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट वो अपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर वहाँ बंगाल दौरे पे हैं, कभी असम घूमने के लिए चले जाते हैं, वहाँ जाकर जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे हैं। सरकार वाकई में काम करना चाहती है, चुनाव से पहले मुद्दा बना रही जनसंख्या वाला? ये सिर्फ एक मुद्दा है। अगर काम करना चाहती तो पिछला 4 साल दिया इस देश की जनता ने। अगर काम करना चाहती तो जनता को गिनाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर इस देश की सरकार निश्चित तौर पे कार्य करना चाहती तो वो पिछले 4 साल से अब तक जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बना चुकी होती, ना कि भाषणबाजी कर रही होती। अगर हम आंदोलनजीवी हैं तो ये भाषणजीवी हैं, और आंदोलनजीवी तो देश के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन भाषणजीवी सिर्फ भाषण देते हैं। लेकिन मीडिया ने तो अपना काम शुरू कर दिया, 2 मौलाना और 2 भगवदारी बैठा के।
हाँ, उनका तो काम ही यही है, मीडिया का तो काम ही यही है। कल आपने देखा कि योग दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव पूरा तांडव करते हुए नजर आए, पूरा तांडव कर रहे हैं बाबा रामदेव। वो चैनल जो बाबा रामदेव का बाइकाट कर रहे थे, उनकी बुराइयां सुन रहे थे, जब बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को गलत बोला था, कल उन्हीं का प्रचार करा जा रहा बाबा रामदेव का। जैसे बाबा रामदेव हैं तो योगा है, वरना योगा नहीं है। वो लोग जो देश के किसान के लिए शोक दिवस नहीं बनाते, वो योग दिवस मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन योगा करके दिखा रहे हैं, तमाम बॉलीवुड के अभिनेता नेता योगा करके दिखा रहे हैं। किसान को लेकर तो नहीं बोलते ये लोग, जो चुप रहते हैं किसान को लेकर। और बात रही बाबा रामदेव की, किसान टमाटर पैदा करता है, उसका टमाटर आप जानते हैं कितना बिकता है? 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, वो भी मुश्किल से जाकर। लेकिन रिलायंस फ्रेश में आप चले जाइए, टमाटर मॉल में चले जाइए, वही टमाटर 50 रुपये किलो बिकता है। और किसान को अपने टमाटर के लिए पैसा लेने के लिए कई बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसे व्यापारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसे पैसा मिलता है। तो ये देश बिजनेसमैन की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। और इस हिंदुस्तान पे हम हरगिज़ देश के गद्दारों को राज नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें ये सर कटाना मंजूर है, लेकिन इस सर को झुकाना मंजूर नहीं। और जो लोग हमें गालियाँ लिखते हैं ना, उन लोगों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य देखिए, देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी, देश के अंदर एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट, महिलाओं के साथ लूट, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं पर ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं। मोहित जी, क्या आपको भी लगता है कि जो योगी सरकार ये बिल लेकर के आ रही है जनसंख्या वाला, जी, इससे मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा? देखिए, इनका काम सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना है, वरना पिछले 4 साल में बिल लागू हो सकता था बड़े आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से लागू होता। चुनाव के टाइम पर ही क्यों? योगी जी यूँ भी कह सकते थे कि भैया पिछले 4 साल से हमारी सरकार है, तीसरे साल में कर देते, दूसरे में कर देते, या जब सरकार बनती दोबारा तब करते, तब सोचते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तब भी हमें तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये सरकार जाति धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगती है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर इनसे वोट मांगा नहीं जाता। और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत फूल की माला से नहीं, दरवाजे पर एक जूते की माला बनाकर रखी जाएगी। और जैसे ही बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, वो जूते की माला उतारी जाएगी और उनके गले में पहना दी जाएगी। ये देश की जनता का प्रोग्राम है। 7 साल के दौरान मोदी जितने भी कानून लेकर के आई है, जितने उसने फैसले लिए हैं, सबका विरोध होता है पूरे देश में। ये वजह क्या है इसकी? क्योंकि ये कोई भी अच्छा कानून लेके नहीं आते जिसका पक्ष लें। एक बात आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि हमें चाइना से आगे निकलना है, हमें अमेरिका को पीछे पछाड़ना है, तो इसके लिए मैं अपने देश के युवाओं के लिए उनसे आग्रह करता हूं कि मेरे देश के युवा खुद इन्वेंशन करें, हमारे देश में सामान बनाया जाए। तो क्या लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन ये अपने ही देश के लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की आप वादों की बात कर रहे हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से बात ये 15 लाख रुपए पे भी करते थे, 100 स्मार्ट सिटी पे भी करते थे और 2 करोड़ रोजगार पे भी करते थे। लेकिन होता तो क्या था? पूर्ण रूप से फ्लॉप। और ठीक उसी तरीके से इनका ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है, जाति धर्म कास्ट और रिलीजन की राजनीति है, बाकी और कोई इनके पक्ष का फैसला नहीं है। तो क्या इसमें बहकावे में आएंगे जनसंख्या नियंत्रण? बिल्कुल नहीं आएगा। अब नहीं आएगी इस देश की जनता। इस देश की जनता ने इतने दंगे देखे हैं, किसान को सड़क पे पिटते देखा है, जवान को सरहद पे शहीद होते देखा है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि इस देश की जनता इनके बहकावे में आएगी? क्या इस देश की जनता को नहीं दिख रहा 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं? कम हो गई देश में, भक्ति तो कम हो ही गई है। भक्ति अब लोग भगवान से करने लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी से नहीं। अब लोग भगवान से भक्ति करते हैं और भगवान सिखाता है, ईश्वर सिखाता है कि आप सही का साथ दीजिए और जो गलत है उसका विरोध कीजिए। बहुत सारे बाबा हैं, उनकी खुद की संतान तो है नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें या जनसंख्या को बढ़ाएं, तो उनको कैसे मनाएगी सरकार? पहली बात, आप इन्हें बाबा ना कहें। और दूसरी बात, अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के हैं आप बता दीजिए ज़रा। वो कौन से नंबर के भाई हैं ज़रा ये बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तो इंदिरा गांधी के समय से बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में नहीं आया उनके परिवार को? बताइए ना आप इस बात के लिए। दूसरी बात, ये लोग बाबा नहीं हैं, ये सिर्फ बाबा वो होते हैं जिन्होंने वनवास काटा हो। राम सन्यासी थे जिन्होंने वनवास काटा। ये राम के नाम पर ढोंगी लोग हैं जो सिर्फ राम के नाम को वोट के नाम पे इस्तेमाल करते हैं और राम के नाम का घोटाला करते हैं।